बिहार की 4 विधानसभा सीटों के नतीजे का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार फिर मजबूती के साथ बिहार में बड़ा चेहरा के रूप में स्थापित हो गए? क्या तेजस्वी का जादू समाप्त हो गया? और क्या इस चुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर के टीम में भगदड़ मच जाएगी? इन्हीं सवालों को तलाशेंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बात बिहार की उन चारों सीटों की जहां पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन चारों विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सांसद निर्वाचित होने में सफल हो गए। इन चारों सीटों में 3 सीटें 2020 में महागठबंधन ने जीती थी और 1 सीट एनडीए ने। अब उस क्षेत्र की जहां पर ये चारों सीटें हैं वहां के समीकरण को आप भली भांति समझ सकते हैं कि मोदी लहर के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 में से 3 सीटें इस क्षेत्र के विधायक सांसद के रूप में जीते और वहां पर उपचुनाव हुआ और 1 सीट गया की जो सीट है इमामगंज, वहां से जीतन राम मांझी विधायक थे और वो भी चुनाव जीतने में सफल रहे। अब बात प्रतिष्ठा की इसलिए कि बक्सर से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले सुधाकर सिंह के भाई रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ सुदामा प्रसाद जो आरा से सांसद निर्वाचित हो गए, तो उन्हीं के टीम के राजू यादव तरारी से चुनाव लड़ रहे थे। बेलागंज में जहानाबाद के आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में प्रतिष्ठा चारों सांसदों की लगी हुई थी, लेकिन प्रतिष्ठा बची तो सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी की। बाकी के तीनों सांसदों के करीबी लोगों को, पारिवारिक लोगों को हार का सामना करना पड़ा। पर फिर भी चर्चा आरजेडी की क्यों नहीं हो रही है? चर्चा महागठबंधन की क्यों नहीं हो रही है? चर्चा प्रशांत किशोर की ही क्यों हो रही है? तो हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के टीम की तरफ से दावा किया गया था कि बेलागंज से तो अमजद जीतेंगे ही जीतेंगे। और देखिए, अमजद का साइड इफेक्ट था कि सिवान वाली हिना साहब और उनके बेटे ओसामा, जो पूर्व दिवंगत सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी हैं, उनको आरजेडी ने बेलागंज में उतार दिया मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। पर वहां पर शहाबुद्दीन का कोई असर नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। वहां पर तो महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का कोई असर नहीं हुआ और इस सीट से हार जीत का अंतर 20,000 से ज्यादा हो गया। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को इस सीट से जदयू ने उम्मीदवार बनाया था और मनोरमा देवी चुनाव जीतने में सफल हो गई। साथ ही साथ बात कर लेते हैं तरारी की, तो तरारी में सुनील पांडे के बहाने एनडीए के तमाम भूमिहार नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और इस प्रतिष्ठा को एनडीए ने बचा लिया। रामगढ़ में भी राजपूत उम्मीदवार एनडीए ने उतारा था और यहां पर बहुजन समाज पार्टी से करे संघर्ष में एनडीए चुनाव जीतने में सफल हो गई। अगर चारों सीटों की बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी रामगढ़ और तरारी में फेल हो गई, क्योंकि जो हार जीत का अंतर रहा उससे भी कम मत प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों को मिले। लेकिन इमामगंज में प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर अच्छे खासे वोट मिले। अब बताया जा रहा है कि इस सीट पर चिराग पासवान जो हैं वो जीतन राम मांझी की बहू के प्रचार के लिए नहीं गए थे। इसके कई सारे कारण हैं। समय समय पर जीतन राम मांझी का पशुपति पारस के लिए प्रेम जग जाना, रामविलास पासवान का असली वारिस कौन है इसको लेकर बयान देना चिराग पासवान को अच्छा नहीं लगता है। खैर, राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, पर इस चुनाव परिणाम ने जहां नीतीश कुमार के कद और पद को और बड़ा बनाया है, 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के पूर्व की घोषणाओं पर मुहर लगाया है, वहीं तेजस्वी यादव और उनकी टीम के लिए बड़ा सबक है। अपने मुट्ठी भर सिपह सलारों के रणनीति में फंसकर तेजस्वी A to Z से निकलकर फिर MY में फंस गए हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम यादव और कुशवाहा के बल पर बिहार फतह कर लेंगे, तो ये सपना इतना आसान नहीं है। बिहार में अति पिछड़ा समुदाय जो है निर्णायक भूमिका में है। क्षेत्रीय विषमताओं को भी दूर करना है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है
और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए बिहार की उन तमाम सीटों पर भी भारी पड़ती दिख रही है जहां फिलहाल राजद का गढ़ समझा जाता है। पर प्रशांत किशोर को वोट कटवा कहा जाए या फिर गलत निर्णय के फेरे में पड़कर अतिवादी और चुनावी रणनीति में बिना तैयारी को उतरने वाला नायक, अब यह तो प्रशांत किशोर ही जाने। पर फिलहाल बिहार में एनडीए फील गुड का अनुभव कर रही है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक्स को।